अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली भी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ सामान लेने गई थी एसपी स्टोर। तो वहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें थी ना, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। मैं तो कई वहाँ इम्तियाज़ मॉल या चेज़अप से लेके आती हूँ, लेकिन जब यहाँ पे मैं गई थी, फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो खैर तब की और अब में तो फ़र्क आ ही गया है। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं बाहर निकली थी, तो यहाँ पे लज़ानिया वगैरह मैंने लेने था और पास्ता वगैरह ये चीज़ें मैंने लेनी थी। तो यहाँ पे ना इब्राहिम बहुत खुश हुआ था। तो जैसे ही मैं गई ना, तो पहले ही बारिश हो रही थी। अब मैंने कहा मैं आ ही गई हूँ तो चीज़ें भी ले ही जाऊँ। तो यहाँ पे फिर मैंने ले ली थी। तो यहाँ पे ना बाहर इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था, इतना खूबसूरत लग रहा था ना बहुत। तो यहाँ पे जब मैं आई ना, तो यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे मैं घर पहुँच गई थी, मैं नमाज़ पढ़ने लग गई थी। तो यहाँ पे फजर का टाइम था। उसके बाद फिर यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मौसम भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ भीगी भीगी ना ऐसे छत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने फिर ना, सुबह का टाइम था, तकरीबन 1 बज रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने रज़ाई अपनी डाली हुई थी, क्योंकि मैं थक गई थी ये धो के ना, कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने चाय पी रही थी, क्योंकि रज़ाई इतनी भारी थी ना, मुझे धोनी पड़ी, क्योंकि ये बहुत वाइट कलर की है तो गंदी लग रही थी। तो उसके बाद फिर ये है कि शुक्र है कि ये सूख गई थी, क्योंकि अब हल्की हल्की सर्दी है ना, फिर भी फ़र्क पड़ गया है। तो इसीलिए फिर मैंने ना इसको मैंने धो दिया था। तो यहाँ पे ना ये मेरे देवर भी बैठे हुए थे, मुबशर भाई। तो यहाँ पे फिर नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने ना दूध वगैरह इब्राहिम को दे दिया था। उसके बाद मैं सब्ज़ी लेने गई थी। तो यहाँ पे ना कुछ ये मेरी बाज़ार है रज़ाबाद की। तो यहाँ फिर मैं चिकन वगैरह लेके आ गई थी। 1 किलो चिकन था और 1 किलो ना आलू थे। वो मैंने धो के अच्छे तरीके से आलू और इनको दोनों को ही मैंने रख लिया था गलने के लिए। जैसे ही गल गए थे ना, इसमें चुटकी ना सोडा भी डाला था, मीठा सोडा। उससे ना क्या होता है कि आलू जल्दी गल जाते हैं। जब मैंने चिकन निकाल लिया था ना, फिर मैंने डाल लिया था। तो ये जो शामियाँ थी ना, कबाब, ये मैंने अपने बेटे के लिए बनाने थे। तो इसमें मैंने इतने वो नहीं मिक्स किए थे मसाले, बस दड़ा मिर्च, नमक और वो ब्लैक पेपर, काली मिर्च, वो डाली थी बस। और उसके बाद यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैंने उसको खाना वगैरह दिया था। तो यहाँ के 9 बजे का टाइम था, मैं चाय बना रही थी। चाय तो मेरी इतनी अच्छी बनती है ना, अब मुझे ना प्रैक्टिस हो गई है। तो पहले नहीं आती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी चाय बना लेती हूँ। तो ये था कि जैसे ही मैं चाय डाल रही थी ना कपों में, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड के ना कज़न्स वगैरह आ गए थे, खाला लोग उनके आ गए थे। तो मैंने चाय का कप उनके लिए भी बना लिए थे चाय, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी। वो कहते हम पी के आए थे। तो यहाँ पे फिर ना हमने जूस वगैरह मंगा लिए थे, और यहाँ पे उनके साथ बच्चे भी थे। तो यहाँ पे लेज़ वगैरह भी हमने रख ली थी। तो वो तो चले गए, लेकिन रात को 1 बजे ना इब्राहिम को भूख लग गई थी। तो यहाँ पे एक मैंने खा ली थी, एक उसने खा ली थी। यहाँ पे रात का टाइम था, तो यहाँ पे मैं ना पुलाव बना रही थी सब्जियों वाला। तो यहाँ पे फिर मैंने ना 1 कप पानी डाल दिया था। यहाँ पे मिर्ची थी, लहसुन, अदरक यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया था, ताकि ना जल्दी जल्दी, क्योंकि ये जब आते हैं ना शॉप से या फैक्ट्रियों से, जॉब से, तो इनको ना बहुत भूख लगी होती है, और वो कहते हैं कि फटाफट खाना मिल जाए बस, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें थके हुए आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे ये मैंने सब्जियां वगैरह सारी काट दी थी। प्याज थे, गाजर थे, आलू थे, मटर थे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं टमाटर काट रहे थे। टमाटर काटने के बाद जैसे ही मैंने प्याज भी इसको ना रख लिया था, ताकि वो थोड़ी ना ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही टमाटर काट रहे थे, तो वहाँ पे प्याज भी ना ब्राउन हो रहा था। तो यहाँ पे ये मैंने प्याज रख लिया था। तो यहाँ पे ना मैं ये घी डाल रही, तकरीबन मैंने 1.5 कप इसमें घी डाला था। तो उसके बाद यहाँ पे ये ब्राउन हो गए थे। तो मैंने आँच ना हल्की की हुई थी, दम जितनी हल्की की हुई थी, यानी कितनी तेज़ नहीं थी। तो फिर ये है कि प्याज सड़ते नहीं है। उसके बाद जो मैंने ये मसाला ग्राइंड किया था ना, ये डाल दिया था। उसके बाद इसको तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट तक भूना था, इसमें मिक्स किया था, ताकि ना ये अच्छे तरीके से ना इसकी जो स्मेल है ना वो निकल जाए। तो ये जो उसके बाद यहाँ पे मसालों का हो गया था। इसमें इतने मसाले नहीं डाले, बस गरम मसाला, नमक, दड़ा मिर्च, और जो घर में जो भी आपके पास मसाले हों, काली मिर्च, ये थोड़ी बहुत डाल दिए थे मसाले। इसमें मैंने बिरयानी मसाला नहीं डाला था, क्योंकि मेरे पास नहीं था।
तो उसके बाद यहाँ पे फिर तकरीबन 2 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने पकाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ मैं नमक भूल गई थी तो मैंने एंड में नमक डाल दिया था बाद में। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला था। तो उसके बाद फिर इसका कलर आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत आया था ना। उसके बाद यहाँ पे सब्जियों की बारी थी तो यहाँ पे इसका मसाला भून गया था। यहाँ पे फिर टमाटर मैंने डालना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, तकरीबन मैंने सब्जियां भी फिर डाल दी थी। टमाटरों को मैंने 5 मिनट तक भूना था। उसके बाद फिर मैंने इसको भी 3 से 4 मिनट भून के यहाँ पे तक इतना मेरा हाथ थक गया था ना, बहुत ज़्यादा भून के। तो उसके बाद यहाँ पे हालांकि मैंने मसाला भी ग्राइंड करके रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां डाल दी थी। 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे मैंने इसको भूना था ताकि अच्छी तरीके से ना ये मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको भून रही थी। उसके बाद यहाँ पे दही और लौंग, ये जो लौंग और इलायची, तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने दही में ही डाल दी थी, मिक्स की हुई थी। तो यहाँ पे जब मैंने दही डाला था तो बहुत खुशबू आ रही थी अच्छी। तो मैंने चिकन वगैरह इसीलिए नहीं डाला क्योंकि चिकन वाले पुलाव मैंने कहा सब्जियां आ ही गई हैं तो मैं यहाँ पे ना सब्जियों वाले ना पुलाव बना लेते। सब ने कहा कि सब्जियों वाले पुलाव बना लेते, वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे ये 2 कप के करीब ना मैंने ये बोल में पानी डाल लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको पकाने के लिए रख लिया था पानी को। उसके बाद फिर मैंने चावल डाले थे। चावल भी जब पानी इसका सूख गया था ना चावलों का, उसके बाद फिर मैंने इसको तेज़ आंच पे ना रख लिया था तो ताकि इनका जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। जब खुश्क हो गया ना तो मैंने इसको ये रुमाल दे के ना इसको ढाँप दिया था। तो ये मेरे राइस बन के तैयार हो गए थे, हम सब खा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने चटनी भी बना ली थी। तो यहाँ पे ना 12-1 बजे का टाइम था जो यहाँ पे ना ये सब्जियाँ लेके आ गए थे मंडी से। तो उसके बाद ये मैं सब्जियाँ इनको समेट रही थी। आलू वगैरह थे, पुदीना था और ये टमाटर वगैरह, शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियाँ लेके आ गए थे। तो मैं ये ना वहाँ के ना ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पे मैं इब्राहिम से ना बातें कर रही थी और यहाँ पे बड़ा ही खुश होता है। मैंने फिर ना इसका साइकिल पे मैंने इसको निकाल देती हूँ तो यहाँ पे ये खेलता रहता है। फिर इसको मौका नहीं मिलता कि मैं ना मिट्टी खाऊं, तो इसलिए मैं इसको साइकिल निकाल के दे देती हूँ ताकि ये मसरूफ़ रहे। तो यहाँ पे फिर इब्राहिम के साथ मैं इब्राहिम को जूते दे रही थी। तो उसके बाद ये है कि इसको साइकिल अभी चलाना नहीं आ रही क्योंकि छोटा है ना, बस मैंने लेके वैसे ही रख ली थी। तो जब इसने चलाना तो मैंने निकाल के देनी, वरना मैंने रूम में रख लेनी। तो यहाँ पे मैं इसको ना ये जूते दे रही थी। तो बड़ा ये बहन भाई दोनों ही बहुत खुश होते हैं। उसकी तो जो खतीजा है उसके नानों घर की साइकिल पड़ी हुई है और यहाँ पे मेरे ना फिर जानवर मैंने बचा लिया था तो मैंने नमाज़ पढ़नी थी धूप में। तो उसके बाद यहाँ फिर मैं नमाज़ पढ़ रही थी। तो यहाँ पे ना फिर गली में ना ये जो दरख्त है ना ये इन्होंने काट लिए थे। तो यहाँ पे ना ये मेरा ड्रेस मैंने बनवाया था, इतना मेरा खूबसूरत था ना। ये मेरी सिस्टर थी, उसने मुझे शर्ट दी थी। तो ये मैं दुपट्टा लेके आई थी, मेरा इस पर कोई खर्चा नहीं आया था। यहाँ पे मेरी बहुत प्यारी शर्ट बन गई थी। तो यहाँ पे ना ये इब्राहिम की ना फर्स्ट ईद थी, नहीं मेरे ख्याल ये सेकंड ईद थी उसकी। तो यहाँ पे ना ये कुछ पल मेरे बेटे के साथ जब मैं इनको देखती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब ये छोटा था ना माशाल्लाह बहुत हेल्दी था बहुत, अब तो खैर बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। तो यहाँ पे ये हमारा बड़ा घर था, तब यहाँ पे दीवार नहीं थी। तो जब इसको मैंने वॉकर में बिठाना ना तो इसने बहुत खुश होना। तो बस ये था कि वॉकर में तो ये चलता था लेकिन ये चला बहुत लेट है। जैसे अक्सर बच्चे चल जाते हैं ना, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बोलता है। तो उसके बाद ये वॉकर में इसने इतना खुश होना, इसके टॉयज़ भी, तब तो ये छोटा था। तो यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मैं अपने बेटे को ना कहीं लेके गई थी। ये बाहर गए थे मेरा ख्याल फनलैंड, एक पार्क है वहाँ पे गई थी इब्राहिम को लेके। तो यहाँ इब्राहिम की मैंने ना एक छोटा सा केक काटा था, उसकी बर्थडे थी। तो यहाँ पे ये ईद का मेरा ख्याल दूसरा दिन था। तो यहाँ पे फिर इब्राहिम का मैं चश्मा लेके आई थी, इसको ज़बरदस्ती ना दिल पिला के इधर उधर करके मैंने यहाँ पे इसकी पिक्स ली थी, वीडियोस बनाई थी। तो यहाँ पे फिर ये सेकंड मिनट नहीं थर्ड दिन था, तो तीसरा दिन था। उसके बाद यहाँ पे इसने ब्लैक सूट ये पहना हुआ था। तो यहाँ पे ना गर्मियाँ थी, सर्दियाँ नहीं थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इसको ये भी साइकिल लेके दी थी, लेकिन ये हेल्दी था ना तो ये ज़्यादा वो नहीं करती। यहाँ पे मैं फिर इसका ना ये कस्टर्ड बना के आई थी, मुझे एक एक दिन इब्राहिम का याद है। तो ये बड़ा शौक से खाता होता था कस्टर्ड, तो बहुत हंसता भी था।
ये इसके 2 टीथ नज़र आते होते थे। तो माशाल्लाह से ये बहुत हेल्दी था। तो यहाँ पे फिर इसने ना ब्लू सूट पहना हुआ था, ब्लैक नहीं था, ब्लू था, लेकिन वो लगता है ऐसे जैसे ना ये ब्लैक है। तो यहाँ पे ना ये खतीजा आ गई थी, तो यहाँ पे कह रही थी कि ये खतीजा का चश्मा पहन के आ गया था। तो यहाँ पे खतीजा आई थी कि चाची मेरा भी एक क्लिप बना लो। तो बस अल्लाह पाक हर बेटियों के अच्छे नसीब करे।